Good morning. Today we start new chapter number 5, data handling. Data handling, ठीक है. चैप्टर नंबर 5. सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसमें यूज में आता है. ये स्टैटिस्टिक्स में डाटा हैंडलिंग, ठीक है, मतलब ग्राफ वगैरह बनाना जो भी है. तो सबसे पहले चीजें स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, ठीक है, और ग्राफ क्या होता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे, और डाटा क्या होता है. तो डाटा सबसे पहले हम डाटा की यूज में लेंगे. तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, या डाटा जो भी बोलते हो आप, डेटा, ठीक है. और डेटा है फैक्ट्स और फिगर्स, collected with a definite purpose are called data. Facts or figures collected with a definite purpose are called data. इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, अगर कलेक्शन कर रहा है तो किसी पर्पस के लिए तो करेगा ही सही. ऐसे बैठे बैठे तो टाइम पास तो करेगा नहीं, तो डेफिनेट पर्पस होगा कुछ ना कुछ. तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो डेटा कहलाता है, ठीक है. तो फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा, ठीक है. अब डेटा किस तरीके से यूज में लेते हैं, पहले सबसे पहले रो डेटा होगा. तो रो डेटा क्या होता है, ठीक है. कोई भी डेटा को कलेक्ट करे और खुद ही काम में ले, दूसरे को नहीं दे, खुद ही के काम में ले, तो हम उसको बोलेंगे, ठीक है, रो डेटा, ठीक है. समझ में आ गया. कलेक्ट करेगा, उसके बाद हम लेंगे प्राइमरी डेटा. लो रो डेटा तो जो कलेक्ट करेगा वही रो डेटा होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. पर्सनली किसी के यूज में आए तो वो प्राइमरी, और सेकेंडरी डेटा. अगर मैंने जैसे किसी डेटा को कलेक्ट किया, और जैसे आपका मार्क्स हमने कलेक्ट किए और फिर उसका रिजल्ट बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया, तो सबके पास अगर रिजल्ट पहुंच गया तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया. या किसी पिक्चर को हमने क्लिक किया और अपलोड किया, जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे वो प्राइमरी डेटा है, और जैसे हम उसको अपलोड कर देंगे तो वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है. और अपलोड करने के बाद वो क्या हो गया, पब्लिक में आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, और पब्लिक में आ गया तो इसका मतलब वो सेकेंडरी डेटा हो गया. समझ में आया. पहला जब तक हम कलेक्ट करें और हमारे पास रहे वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा, और जब हम उसको क्या कर दें, पब्लिक में दे दें या दूसरे को दे दें किसी को, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है. अब आते हैं हम इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को. तो बहुत सारे हमने छोटी क्लासों में, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा.
इसमें सबसे पहले आता है जो आपका, हम सबसे पहले ले रहे पिक्टोग्राफ, फिर उसके बाद आएगा बार ग्राफ, और उसके बाद आएगा थर्ड वो हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ में भी डबल बार ग्राफ भी आता है एंड ठीक है, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के बाद भी फिर पॉलीगन आ जाता है। बहुत सारे हैं ग्राफ, अलग अलग है, पाई चार्ट भी है, ठीक है। ये पर बार्स में रेक्टेंगल बनते, बार का मतलब रेक्टेंगल, बार मतलब होता है रेक्टेंगल, यहां बार का मतलब है रेक्टेंगल, ठीक है। बार मीन्स क्या है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी ग्राफ को बनाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर होता है तो वो बार ग्राफ होगा, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, बार्स में बन रहा है तो हिस्टोग्राम है, पर बार है उसमें भी, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। ये इंडिविजुअल के लिए बनता है, ये ग्रुप के लिए बनता है। ये किसके लिए बनता है, इंडिविजुअल के लिए, और ये किसके लिए बनता है, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए जब बनेगा तो कंटिन्यू बार्स बनेंगे, और इंडिविजुअल बनेंगे तब एक छोड़कर एक बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ किसको बोलते हैं, तो डाटा रिप्रेजेंट इन पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। तो डाटा को किसमें रिप्रेजेंट करें, पिक्चर में। द पिक्टोरियल, या यूं लिख लीजिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, ठीक है। पहला, जैसे मान लो हमारे को 200 किसी चीज में, जैसे आपका ये पेज नंबर है, आपका ये पेज नंबर एक चैप्टर नंबर 69 पेज नंबर पे नीचे नीचे जो पिक्चर दे रखी है, आप देखो इसको। जुलाई में देखिए इधर 1 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 कार्स से, 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स, ठीक है। अब जुलाई में 2.5 कार है, तो 2.5 का मतलब हो गया 2 कार तो कंप्लीट हो गई, 1 कार मीन्स 100, 1 कार 100, 2 कार 200 एंड हाफ कार 50, तो 200 प्लस 50, 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगस्त में देखिए आप 3 कार्स हैं, तो 1 कार को 100 से तो 200 और थर्ड वाली 300, टोटल मिलाकर 300 हो गया। और सितंबर में 4 कार्स, तो 400 हो गया। अब इसके क्वेश्चन है वो भी लीजिए आप। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई का एंट्री देखिए 250, 1 कार रिप्रेजेंट, 1 कार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100 को, तो अगर 2.5 है तो 250 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और सेकेंड है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, तो सबसे ज्यादा सितंबर में 400, समझ में आया क्या। अब आते हैं हम सेकेंड जो है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, ठीक है। फिर आते हैं बार ग्राफ पे, बार ग्राफ। बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, their heights being proportional to the respective values। जो हाइट है, जैसे ये आपका ग्राफ शीट है, ये OX है और ये OY है। मान लो ये A मैथ्स में ये नंबर लेता है, मार्क्स इन मैथ्स
और इधर है कैंडिडेट के नाम, स्टूडेंट से ABC, ठीक है। A आ गया, ये B हो गया और ये C हो गया, यहाँ X लिख लेना, ABC। अब A ने लिया, ये 10 का ले लिया हमने, वो स्केल लिखना सिखाएंगे आपको। तो ये आपका 10, 20, 30, 40, 50। अब स्टूडेंट A ने लिया 30 मार्क्स, तो ये 30 तक जाएगा। B ने लिया 45, तो 30, 40 और ये 45, ये 45 मार्क्स हो गया। C ने लिया 50 आउट ऑफ 50, तो ये 50 मार्क्स हो गया। ऐसे ये बार बन जाएंगे। समझ में आया क्या? आगे समझ में? तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल A के मार्क्स हैं, B के मार्क्स हैं, C के मार्क्स हैं, ग्रुप नहीं है, A B C का ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स है। तो इंडिविजुअल मार्क्स जब भी यूज में लेते हैं तो वो कहलाता है बार ग्राफ। तो लिख लीजिए, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग्स प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है। अब इसका जो पेज नंबर 70 है, उसमें ऊपर जो डायग्राम दे रखा है वो देखिए, वो ग्राफ दे रखा है। इसकी जो नीचे दे रखा है एकेडमिक ईयर, ग्राफ के नीचे ईयर दे रखा है, और जो हाइट पे है OY एक्सिस में वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, और एकेडमिक ईयर दे रखे 2003, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। ठीक है। अब इस एकेडमिक ईयर में किस उसमें नंबर्स लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 में। तो सबसे पहली चीज है कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर नहीं, स्टूडेंट कितने हैं। तो 2003, 4 में 100 है, 4, 5 में 200, 5, 6 में 250, 6, 7 में 300 और 7, 8 में 350। अब ये क्वेश्चंस के आंसर भी पूछ रहे हैं हमसे। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन द बार ग्राफ। बार ग्राफ हमको क्या शो करता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर। ठीक है, ये लिख देना, द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर्स ऑफ क्लास 8 इन एकेडमिक ईयर। ओके सर। सेकेंड, इन विच ईयर्स द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। तो देखिए आप 3, 4 में कितना था 100, और 4, 5 में कितना है 200, तो 100 का जंप है, बाकी में सब में 50, 50 का है, और इस वाले ईयर में वो कितने का है, तो 2000 किसमें इंक्रीज हुआ, 2004, 5 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो 2004-05, 405 लिखना है इसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। सबसे ज्यादा स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 7 और 8 में कितने, 350। ये आप लोग देख रहे हो। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना है, सबसे पहली चीज है, फिर बनाएंगे हम इसके बाद। आप लोग ग्राफ परचेज करना, और उसमें आप पेंसिल से और रूलर स्केल यूज में लेकर और बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैं एक एक सिखाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं करेंगे हम, एक एक 2 क्वेश्चंस करेंगे डेली। ठीक है। तो आप लोग भी साथ में ग्राफ कॉपी लेके बैठना, और कल से हम, आज तो हम डेफिनेशन वगैरह करेंगे, कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना। तो आप लोग कंप्लीट इसको ग्राफ कॉपी लेना, पेंसिल, स्केल, बस और कुछ नहीं चाहिए, इरेजर भी चाहिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम डबल बार ग्राफ पे। इसमें एक और क्वेश्चन था, स्टार्ट वेदर द ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5, 6 इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ 3, 4। 5, 6 में कितने हैं 250, और 3, 4 में कितने हैं, 3, 4 में 100, तो ट्वाइस है क्या, नहीं है सर, ट्वाइस से ज्यादा है। ट्वाइस में किस में थे, 4, 5 में ट्वाइस थे, ये जो 5, 6 के बारे में कह रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या समझ में, तो आप लोगों को एक तो सबसे पहले डेटा, फिर उसके बाद प्राइमरी डेटा, फिर सेकेंडरी डेटा, इन दोनों की डेफिनेशन,
फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ लेते हैं, फिर बार ग्राफ लेंगे, और बार ग्राफ में डबल बार ग्राफ, और फिर हिस्टोग्राम, और इसके बाद जब आएगा सर्कुलर ग्राफ, वो अलग चीज है, पाई चार्ट। सर्कुलर ग्राफ है वो पाई चार्ट, वो भी हम लेंगे। तो इस तरीके से हम, अब आता है हमारे पास इसके बाद डबल बार ग्राफ। तो देखिए डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये 3rd नंबर है। फर्स्ट में था हमारा पिक्टोग्राफ, सेकंड है, ये बार ग्राफ में ही आएगा डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में सबसे पहली चीज है, यहां डबल वैल्यू आएगी और उनमें कंपैरिजन आएगा। लेंथ तो वही रहेगी, वैल्यूज डबल। जैसे ये मान लो, ये आप एग्जांपल ही देखो, अपना बुक देखो। इस बुक में नीचे देखो, इसी को मैं बना देता हूं डायग्राम को। ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, पहले इस डायग्राम को बना देता हूं मैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज है आप लोगों को, ये OX एक्सिस और OY एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आपके डॉट्स लगे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर ये आपका, ठीक है। स्केल इधर तो हमको दिया है सब्जेक्ट, और इधर दिया है मार्क्स ऑब्टेन बाय, ठीक है, स्टूडेंट्स ने कितना गोट किया। तो अब देखिए इधर मैथ्स में 2 वो दे रखा है इसने हमको, पर्टिकुलर ईयर है 2006, 2005, 6 एंड 2006 एंड 7। अब इसके लिए हमको इंडिकेशन देना पड़ेगा। ये जो डॉट डॉट लाइन है या प्लेन बॉक्स है, ये 5, 6 के लिए, ये 5, 6 के लिए 2005 और 6 के लिए, और ये जो डार्क लाइन है ये डार्क है, ये डार्क जो है ये 2006 और 7 के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स का है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एंट्री को बताता है, मैथ्स के बारे में बता रहा है, तो ये बार ग्राफ है, पर ये 2 को कंपेयर भी कर रहा है, ठीक है। 2 ईयर्स का जो मैथ्स में जो नंबर आए उनको कंपेयर भी कर रहा है, तो इसलिए डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ में 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सब्जेक्ट ले लिया, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेंगे साइंस, ठीक है, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट आएगा इंग्लिश, सोशल साइंस था ये SS, और ये साइंस है, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर आएगा इंग्लिश 2 ब्लॉक में, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर आपके पास आ जाएगा ये 2 ब्लॉक में जो भी है हिंदी। अब देखो इधर, ये आपका 10, 20, 10 ले रखा है इधर स्केल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये चलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले चीज है यहाँ पे, ये फर्स्ट जो ईयर है जिसका कंपेयर कर रहे हैं 5, 6 का, वो मैथ्स के लिए कितना है 30, और जो सेकंड है वो है 60। तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ये आपका डार्क है, ठीक है, और ये प्लेन है। तो ये टोटल इंडिविजुअल मैथ्स के लिए, अब इसमें एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर साइंस के लिए लेंगे। साइंस में फर्स्ट वाला है 50 और सेकंड है 55। तो ये फर्स्ट तो है 50, प्लेन जो है हमने जिसको प्लेन ले रखा है वो 50 है, और नेक्स्ट जो है वो 55 है। तो ये आपका सेकंड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा। तो ये आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। बुक के ही है, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे,
सब बुक में ही है, बुक में ही पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 70 पर डबल बार ग्राफ का जो वो दे रखा है आपको, डायग्राम दे रखा है, उसी में डेफिनेशन भी है और वही डेफिनेशन लिखना है और उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, बनाना नहीं, केवल बुक में ही करना है। ये केवल डेफिनेशन आप लोगों को कंप्लीट लिखनी, और आप चाहो तो बना भी सकते हो डायग्राम। तो चलिए देखो इधर, डबल बार ग्राफ, ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। टू सेट्स से मतलब मैथ्स के लिए दो है, फिर साइंस के लिए दो ब्लॉक है, फिर सोशल साइंस के लिए, फिर साइंस के लिए, फिर इंग्लिश के लिए। और इट इज यूजफुल फॉर द कंपेरिजन ऑफ द डाटा। कंपेयर कर रहा है सर 5-6 में कितना था मैथ्स में और 6-7 में कितना है मैथ्स में, तो हमको पता लगेगा 30 था और 60 था। ये कंपेयर हो गया। मैथ्स के डाटा, मैथ्स के जो नंबर है वो 2 ईयर्स में 5-6 और 6-7 में। ये जो डबल बार ग्राफ होता है वो केवल कंपैरिजन के लिए है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम किसी चीज को, तो वो हमको इंफॉर्मेशन देगा। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, तो जैसा डेफिनेशन कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है कंपैरिजन की, किसमें, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द डबल बार ग्राफ, द मार्क्स, कंपैरिजन ऑफ द मार्क्स इन 2005, 6 and 6-7 इन डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स इन 5-6 and 6-7 इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कर रहा है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंप्रूव किसमें किया, तो सबसे ज्यादा इंप्रूव देखिए आप 30 से 60 में चला गया ये, 30 से 60। बाकी में किसी में 5 मार्क्स ज्यादा है, साइंस में 5 मार्क्स, सोशल साइंस में 5 मार्क्स ज्यादा है, साइंस में भी 5 मार्क्स ज्यादा है, और इंग्लिश में तो 5 मार्क्स का लॉस हो गया, और हिंदी में नो चेंज है। तो इसलिए जब इसमें सबसे ज्यादा गेप है 30 का, तो इंक्रीज भी इसी में किया है। इसमें मतलब 5-6 में था 30 और 6-7 में 60, तो 30 का जंप ले लिया मैथ्स में। ठीक है, स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स का जंप ले लिया, 30 नंबर का, तो सबसे ज्यादा मैथ्स में इंप्रूव हुआ है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, मतलब कम हुई है, तो कम किस में हुई है, इंग्लिश में। ठीक है, किस में कम हुई है, आप ग्राफ देखिए, इंग्लिश में। पहले वाले में जो था ईयर में था वो 50 है, और जो सेकंड ईयर है 5-6 में 5-6 में था 50, और 6-7 में वो 45 ही है, तो इसलिए इसमें डेडिकेशन हुआ है। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एज पर, जैसी थी वैसे, तो वो हिंदी है, हिंदी में कोई वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ तक आप लोग करिए डबल बार ग्राफ। अब हम हिस्टोग्राम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम वगैरह उनका, तो आप लोग ग्राफ कॉपी लेके रखना। ओके, थैंक यू।